हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमेध सावंग और आप देख रहे हैं जर्नी विद सावंग। आज हम निकल पड़े हैं एक ऐसे सफ़र पर जो होगा यादगार। कुछ सफ़र सिर्फ जगह नहीं दिखाते, वो कहानियां बन जाते हैं। तो ऐसे ही कहानी के लिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। और आज हम देखने वाले हैं एक ऐसा ऐतिहासिक कॉलेज जिसे महान समाज सुधारक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने स्थापित किया था, जिसका नाम है मिलिंद कॉलेज। तो चलिए चलते हैं ये कॉलेज देखने। यह कॉलेज कब शुरू हुआ, क्यों बनाया गया और इसके पीछे का पूरा इतिहास क्या है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। लेकिन क्या आपको पता है, यह कॉलेज सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि एक बड़े सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत है। दोस्तों, मिलिंद कॉलेज की स्थापना 1950 में भारत रत्न विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने की थी। औरंगाबाद के यानी आज के छत्रपति संभाजी नगर के दिल में बसा एक ऐसा स्थान जहां इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हर दीवार पर जिंदा नज़र आता है। यह है मिलिंद कॉलेज, जिसका आर्किटेक्चर अपनी अलग पहचान रखता है। सादगी में भी भव्यता का एहसास कराता हुआ। इस परिसर में कदम रखते ही आपको महसूस होता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का वो महान संघर्ष, उनकी सोच, उनके सपने। यहाँ आज भी उनकी कई दुर्लभ तस्वीरें और उनकी इस्तेमाल की गई ऐतिहासिक वस्तुएं सुरक्षित रखी गई हैं, जो हमें उनके जीवन की गहराई से रूबरू कराती हैं। और इसी पवित्र वातावरण में विराजमान है गौतम बुद्ध की एक अद्भुत और शांतिमय मूर्ति, जो शांति, ज्ञान और करुणा का संदेश देती है। मिलिंद कॉलेज सिर्फ एक शिक्षण संस्था नहीं बल्कि प्रेरणा का एक जीवंत केंद्र है, जहां हर कोना आपको कुछ सिखाता है। उस समय मराठवाड़ा क्षेत्र में उच्च शिक्षा की बहुत बड़ी कमी थी। गरीब और वंचित समाज के छात्रों के लिए पढ़ाई करना बहुत कठिन था। इस स्थिति को बदलने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बनाया। इस मिलिंद कॉलेज के गुंबद में बाबा साहब की कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, जिनमें उनकी चेयर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटो, गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ, उनका बेड, ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ आपको देखने को मिलेगी। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी संस्था के अमृत महोत्सव वर्ष 2020 में बुद्ध मूर्ति का दान थाईलैंड के भिक्षु बुनली और संघ द्वारा किया गया है। बुद्धत्व प्राप्त होने पर बोध गया के बोधि वृक्ष की मूल शाखा को श्रीलंका में पूज्य महेंद्र और संघमित्रा द्वारा अनुराधापुर में रोपित किया गया। उसी शाखा को बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब ने लाकर अपने शुभ हाथों से यह रोपण किया है।
1945 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य था हर व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचाना। उन्नीस 1950 के दशक में मराठवाड़ा क्षेत्र में शिक्षा की सुविधाएं बहुत ही कम थी। स्कूल और कॉलेज लगभग ना के बराबर थे। ऐसे समय में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने यहाँ के छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा कॉलेज और विशाल लाइब्रेरी स्थापित की। इस लाइब्रेरी में आज भी हजारों किताबें उपलब्ध हैं, जिन्हें पढ़कर कोई भी व्यक्ति अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकता है। सिर्फ किताबों के लिए अलग से घर बनवाने वाले बाबा साहेब दुनिया के पहले ऐसे महान व्यक्तिमत्व हैं जिन्होंने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार समझा और समाज के सामने एक मिसाल पेश की। क्या आप जानते हैं, एक समय ऐसा था जब मराठवाड़ा में पढ़ाई करना आसान नहीं था, बल्कि लगभग नामुमकिन था। ना अच्छे कॉलेज, ना रहने की सुविधाएं और ना ही आगे बढ़ने के मौके। लेकिन तभी एक महान व्यक्तित्व ने इस अंधेरे में रोशनी जलाई, जिनका नाम है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। उन्होंने ठान लिया कि शिक्षा ही समाज को बदल सकती है और इसी मिशन में उनका साथ दिया हैदराबाद रियासत के आखिरी निज़ाम मीर उस्मान अली खान ने, जिन्होंने लगभग 54 एकड़ ज़मीन दान में दी। तभी यहाँ शिक्षा का एक नया इतिहास लिखा जा सके। सोचिए, जहाँ कुछ भी नहीं था वहाँ कॉलेज बने, लाइब्रेरी बनी और छात्रों के लिए रहने की सुविधाएं तैयार हुई। ये सिर्फ इमारतें नहीं थी, ये एक सपने की शुरुआत थी। एक ऐसा सपना जहां हर बच्चा पढ़ लिख सके और आगे बढ़ सके, अपनी किस्मत खुद लिख सके। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ में आता है कि ये सिर्फ एक दान नहीं था, ये एक क्रांति की नींव थी। इसलिए अगर मौका मिले तो इन जगहों को ज़रूर देखिए, उस इतिहास को महसूस कीजिए जिसने लाखों जिंदगियां बदली हैं। क्या आप जानते हैं, 1958 में मराठवाड़ा में एक बड़ी यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, मराठवाड़ा विश्वविद्यालय। लेकिन असली इतिहास 1994 में बना, जब इस यूनिवर्सिटी को नाम दिया गया डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। ये नाम यूं ही नहीं मिला, इसके पीछे वर्षों का आंदोलन, संघर्ष और विरोध छुपा है। आखिरकार संघर्ष जीता और बना नया नाम, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय। ये सिर्फ नाम नहीं, एक इतिहास है, एक पहचान है। तो दोस्तों, आज का सफ़र यही ख़त्म होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलते हैं इसी तरह, इसी सफ़र पर, जर्नी विद सावंत के साथ। तब तक अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। गुड बाय। जय संविधान, जय भीम।